पाकिस्तान के पीएम शहबाज की बेइज्जती। ट्रंप ने शहबाज को 30 मिनट, आधे घंटे इंतजार कराया। व्हाइट हाउस में माथा पकड़कर बैठे रहे शहबाज को इंतजार कराकर ट्रंप मीडिया से बात करते रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतजार करते रहे शहबाज। ये मुनीर ने खुद बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतजार चल रहा था और ये इंतजार घड़ी 2 घड़ी, मिनट 5 मिनट का नहीं, आधे घंटे का था। वो यहाँ शायद इस कमरे में आ गए होंगे, वैसे मुझे पता नहीं है, और हमें यहाँ पर बात करते हुए देर हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर अगर किसी को आप ये कहते हैं कि वो ग्रेट लीडर है और वो वाकई ग्रेट लीडर होता है हकीकतन, तो दुनिया उसको तस्लीम करती है, एक्नॉलेज करती है, मानती है, कहते हैं हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर ट्रंप ने फिर शहबाज को इतना इंतजार कराने के बाद थोड़ी मरहम पट्टी करने के लिए ग्रेट लीडर भी बता दिया, और जैसे ही ग्रेट लीडर उन्होंने कहा, अमेरिका के ही दूसरे नेता हंसने लगे। अब सोचिए कि जहां बेइज्जती को ही इज्जत के तमगे की तरह पहना जाता हो, वहां इसको आप बेइज्जती कहिएगा या उनकी इज्जत में इजाफा? जनरल सिन्हा, ये क्या हुआ? इज्जत में इजाफा हुआ, बेइज्जती हुई है? देखिए, जो उनकी औकात है, उस तो औकात उन्होंने पहले दिखाई कि आधे घंटे वेट कराया और फिर ले गए। उसके बाद तो ठीक है, देखिए क्या ये बनता है तो उनकी औकात। सर, मैक्रो को ट्रैफिक में खड़ा करा दिया, एर्दोगन को खड़ा करा दिया, इनको 30 मिनट तक इंतजार करा दिया। क्या हो गया? ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ये देख के खुद को तसल्ली दे रहे होंगे कि एर्दोगन और वो भी तो हैं, देखिए मैं उस लीग का लीडर हूं। इन सब की इनकी औकात यही है। या आप इस चीज में मैं ट्रंप को मानता हूं, वो जानते हैं कि किसकी कितनी औकात है। जब मोदी जी गए थे, आपको पता होगा ना, ये फरवरी में गए थे, तो पीछे में उनके चेयर को ऐसे लगा रहे थे जब वो लिख रहे थे ना, उसको कहते हैं विजिटर बुक्स में अपना लिखते हैं वो। तो वो खड़े थे। मगर बात इसकी नहीं है, बात ये है कि जब ये कहते हैं कि ही इज ऑल्सो अ ग्रेट लीडर, उन्होंने ये बोल दिया था आसिम मुनीर को, ही इज अ ग्रेट मैन, ऐसा बोला था कुछ। तो आपको कुछ लेनी है, आप भी तो जैसे हम आपको राइट। तो इसमें ये जो ये ब्याज स्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार जिन्होंने पढ़ा होगा हिंदी में, उनको मालूम होगा कि ये किस तरीके से उनको ग्रेट लीडर कहा जा रहा है और इसका मतलब क्या है। लेकिन जरा देखिए, अमेरिका की चापलूसी में लगा हुआ है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत बताया, ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, भारत के सामने सरेंडर से बचाने के लिए शुक्रिया कहा। तो अब ये सही बोल रहे हैं या इशाक डार सही बोल रहे हैं? सही कौन बोल रहा है भाई? पहले ये तो तय कर लो बोलना क्या है। वो कहते हैं ना कि पहले भाई ये तो तय कर लो बाहर जाके बोलना क्या है। देखिए, शांति पुरुष की जब हम बात करते हैं, क्या वो ईरान पे युद्ध करते हैं? क्या वो 10 नेवल शिप्स को वेनेजुएला के पास लगा देते हैं, 140 टॉमाहॉक को लगाते हैं, एयरबोर्न फोर्सेस को मेन तैयारी पे लगा देते हैं? और क्या उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, क्या वो बुला के जनरल से बात करते हैं इमरजेंसी मीटिंग करके? ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? कि आपकी मंशा कुछ और है। आपने 7 युद्ध जरूर रुकवाए हों, उसमें से एक भारत पाकिस्तान का भी, और ये इन्होंने बोला इस बार कि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो आपने रुकवाया, आप शांति पुरुष हो। लेकिन एक्चुअली में अगर कहीं पे भी डिस्टेबलाइजेशन होती है पूरे विश्व के अंदर, उसके कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका या CIA का हाथ होता है। लेकिन इन लोगों से बात हुई क्या होगी? मतलब ये एक्चुअली जो सामने आई वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो बात जो सामने नहीं आई, क्या कहा गया होगा? देखिए, बागराम के बारे में तो जरूर बोला गया होगा, कहीं ना कहीं उनको बोला गया होगा। आप तो तालिबान सैंक्शन कमेटी में भी हैं, आप तो काउंटर टेररिज्म के वाइस चेयर हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी हाथ मरोड़ के कहते कि अब दीजिए बागराम एयरबेस अमेरिका को? ये पक्का हुआ होगा। दूसरी बात हुई होगी उनकी मिनरल्स डील की। वैसे यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी ने वहां पे 500 मिलियन मैं ये जानना चाहता हूं, मिनरल डील हुई होगी सर, बात बागराम की भी हुई होगी बिल्कुल। लेकिन तेल को लेकर अभी मैं आगे खबर दिखाने वाला हूं। तेल को लेकर इन्होंने ये कहा होगा क्या कि देखो मैंने एक मुगालता तुम्हारे बारे में बनाया हुआ है, दुनिया भर में तेल की बात कही हुई है और तुम लोग भी यही मेंटेन करना कि तेल है। देखिए, ये तो बोला ही होगा कि हमने ये कर दिया, हमने बता दिया कि हमने ही ये युद्ध थमवाया था, आप भी ये बोलो और बार बार बोलो। तो ये एक, देखिए, जब झूठ को भी आप 1000 बार बोलते हैं तो सच हो जाता है। तो आप देखिएगा हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा, इंडियन पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 2025 को, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था। ये आएगा हिस्ट्री, ये आप लेके चलिए। बात उसकी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है और उसको आप देंगे, उसके एक न्यूसेंस वैल्यू, उसका अपना। ये वाला जो इतिहास आप कह रहे हैं कि लिखा जाएगा, वो पाकिस्तान की किताब में लिखा जाएगा क्या, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? वेस्ट की किताब में भी लिखा जाएगा, ये आप लेके चलिए। अच्छा, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितने आगे सशक्त होकर कितनी जोर बोल सकते हैं, उसको प्रूव। तो अब ये बदल जाएगा, विक्ट्री इज रिटन बाय विक्टर की जगह विक्ट्री इज द हिस्ट्री इज रिटन बाय ट्रंप कहा जाएगा क्या? ट्रंप एंड हिस्टोरियन वेस्टर्न। यदि ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन जारी है,
यदि थमा है, ये नहीं होगा तो लिखा तो यही जाएगा जो ये लोग बोल रहे हैं। कितना भी आप बोल लीजिए, देखिए झूठ की सीमाएं होती हैं। मैं जो चीज बताना चाहता हूं कि क्या है, एक न्यूशंस वैल्यू है और उसके अंदर में पाकिस्तान के न्यूशन सब उसको बजाते हैं। अमेरिका उसको बजाता है, उसको चाइना बजाता है, सऊदी अरेबिया। तो ये न्यूशंस वैल्यू, ये आज के जमाने की नई करेंसी आप समझ लीजिए इसको। आज देखिएगा आपके समाज में भी ऐसे लोग दिखाई देंगे जो जितना अजीब फूहड़, जिसकी जितनी न्यूसेंस वैल्यू होगी, उसको कई बार लोग उतना ही एहतराम करते हुए, उसको उतना ही एक्नॉलेज करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये नई तरह की एक और जो शरीफ होता है उसको समझा देते हैं, अरे यार वो तो तुम समझो ना, वो तो वैसे ही है, तुम तो गाय हो। हाँ, तुम गाय हो और वो तो वैसे ही, वो तो वैसे ही। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात आ जाती है 2018 में क्या बोला था इन्होंने, ट्रंप ने? इन्होंने कहा था कि 15 साल से जो $33 बिलियन दिया गया है पाकिस्तान को, ऑल लाइज एंड डिसीट। कहां मिला ओसामा बिन लादेन? मिला तो एबोटाबाद के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और उसके बाद क्या बोला? पाकिस्तान प्रोवाइड्स सेफ हेवन टू टेररिस्ट। ये एकदम 360 डिग्री चेंज इनके अंदर कैसे आ गया, या 180 डिग्री चेंज कैसे आ गया? सर, वो इसमें इनका पर्सनल इंटरेस्ट आता है, जो कि नोबेल पीस प्राइज का है, WF कंपनी का, और अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए वो मिनरल रिसोर्सेज आया। लेकिन अगर ये इस तरीके की बात, इस तरीके का सच आप भूलकर अपने आप को मुगालते में रख रहे हैं, तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। और बहुत जल्द आपका हकीकत से जब वास्ता होगा तो आपको बहुत तेजी से सुनाई देगा वेलकम। और सैफुल्लाह कसूरी का हिंदू विरोधी बयान देखिए। हिंदू विरोधी बयान सैफुल्लाह कसूरी का आया सामने। लश्कर तैयबा के मिलिट्री सरगना की धमकी, भारत में इस्लाम का राज लाने की धमकी दी। पहलगाम हमले के पहले का सैफुल्लाह कसूरी का वीडियो, भारत में हम इस्लाम को लाकर। अब देखिए, जो वो लोग जो ये कहते हैं कि गज़वाए हिंद फालतू की बातें हैं, यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए ये असल में कुछ अपने आप हो रहा होगा, उसको बाय डिजाइन बताना, ये असल में एक कम्युनिटीज के बीच में एक तरीके से दरार डालने की बातें हैं। जब यहां पर उधर के लिए जिंदाबाद के नारे लगे और उधर कहा जाए कि हम यहां पर पूरे देश को इस्लाम का बना देंगे, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई डिजाइन है या डिफॉल्ट है। जनरल सिन्हा, देखिए, जब आप सैफुल्लाह कसूरी की बात करते हैं, ये वही है सरगना जिसने आपको पहलगाम का अटैक करवाया था। वो तो उसके फुट सोल्जर्स हैं जिन्होंने किया, कराने वाला तो यही था ना। और वो जब कहता है, और उसकी क्या है, जब आप कहते हैं ना जुगुलर वेन है, जब आप कहते हैं टू नेशन थ्योरी में, नेशन थ्योरी में बना था ये मुस्लिम देश है और हम, ये जो चीजें होती हैं, मतलब एब्सोल्युटली क्लैरिटी है कि उनकी है क्या। आपने कहा ना जो गजवाए हिंद की बात, गजवाए हिंद गई नहीं है, गजवाए हिंद आज भी जारी है। यदि आप नहीं होंगे, देखिए पूरे के पूरे, पहले तो ये छिपके करते थे ना, अब तो पैसा सांप के सामने उठा रहे हैं और बोलते हैं फोटो भी लगवाओ जो मरे हैं। मरकज तौबा, मरकज सब वो बन रहा है। उसके अलावा जो हिजबुल मुजाहिदीन था, उसका नहीं, उसका भी आपने बताया कि वो कहीं ले गए खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर भी वो बना दिया। उसका वो इस तरीके से कसूरी जो कह रहा है वो हमारे सामने, वो स्टेटमेंट है सामने, और ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि असल में वहां पर एक घटना हो गई थी, हम पर भारत ने पहले तोहमत लगा दी कि तुम्हारे किए हुए, पाकिस्तान के किए हुए हो गया, और फिर अचानक हमने हमला, जब हम पर हमला हो गया तो हमने 26 ठिकाने और 4 रफेल उनके नेस्त नाबूद कर दिए। हकीकत जो है, क्या वहां पर ये लोग नहीं देख रहे होंगे? उनकी आवाम बिल्कुल देख रहे हैं, उनकी आवाम देख रही है। उन्होंने तो वीडियोस बनाए थे जब मरकज पे अटैक हुए थे, दोनों मरकज जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मुरीद के की है, भावलपुर की है, उन्होंने देखा कैसे 100 लोग मारे गए थे, उन्होंने वो वीडियोस को दिखाया, उन्होंने दिखाया हमारे बॉम्ब्स कैसे गिर रहे थे सरगोदा में और दूसरी जगह, आपको याद हो, बड़े बड़े प्लूम्स दिखा रहे थे। और यहां तक कि जब हमने एंट्रेंस पे बॉम्ब गिराया, एंट्रेंस के पास, मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल किराना हिल्स के अंदर बॉम्ब गिराया, लेकिन क्या हुआ, रिपल इफेक्ट तो सब जगह फैल गया। लेकिन ये लश्कर तैयबा की फिलॉसफी है इस्लामिक कैलिफेट बनाना, और पूरे मिडिल ईस्ट से लेके भारत के अंदर, और भारत के अंदर मुस्लिम रूल को लाना, ये इनकी फिलॉसफी है। ये बच्चों को भी वही सिखाते हैं। इस्लाम के नाम पर लोगों को कैसे बरगलाया जा सकता है, और इस्लाम के नाम पर एक अलग जगह बनाकर उसकी कैसे दुर्गति की जा सकती है, इसका मॉडल तो ये सामने रख रहे हैं।